वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिस विषय की जानकारी आपको काफी काम में आएगी। बात धर्म की है, हमारे ग्रंथों की है, हमारी संस्कारों की है। तो ये विषय है भोजन के प्रकार और स्नान के प्रकार। ऐसा कहा गया है कि भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे नहीं करना चाहिए, इस बात का भी कोई नियम है। स्नान का भी नियम है कि कैसा स्नान पवित्र कहा जाता है, कैसा स्नान को योग्य कहा जाता है, कैसा स्नान करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं आज भोजन के प्रकार। भीष्म पितामह ने गीता में अर्जुन को 4 प्रकार के भोजन ना करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली में कोई लांद कर गया हो तो वो भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। मतलब कोई थाली पड़ी है, उसको लांद के कोई जाता है तो वो खाना खाने के लायक नहीं रहता, ये कहा गया है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन की थाली मृष्टा के बराबर है। मतलब ये थाली भी खाने योग्य नहीं गिनी जाती। तीसरा प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, मतलब हमारे सर के जो केश होते हैं उसमें से कोई बाल अगर उसमें गिर गया हो तो वो दरिद्रता के समान होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। मतलब ये भोजन करने के 4 प्रकार है कि ये 4 प्रकार से भोजन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रकार के भोजन है, मतलब आपको थाली परोसी है, आप खा रहे हैं, वो सब ठीक ठाक है। लेकिन ये जो नियम जो बताए गए वो गीता में बताए गए। और विशेष सूचना ये दी गई कि और सुन अर्जुन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर देती है। अभी ये भोजन शायद ये प्रकार किसी को पता हो, किसी को ना पता हो, लेकिन आपकी बेटी अगर कुंवारी है, कुंवारिका है, तो उसके साथ एक ही थाली में खाना बुरा नहीं है, क्योंकि उससे आपके जीवन पे जो भी एक जोखिम बना है, रिस्क है, वो दूर हो जाता है। इतना प्रभाव है बेटी के साथ खाने में। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तब तक अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये योग्य होगा, क्योंकि वो अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर देती है। अब हम जाते हैं स्नान के बारे में बताने। स्नान कब और कैसे करें? घर की समृद्धि बनाना तो हमारे हाथ में है। सुबह के स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए गए हैं। पहला उपनाम मुनि स्नान, जो सुबह 4 से 5 के बीच में किया जाता है। देव स्नान, जो सुबह 5 से 6 के बीच में किया जाता है। मतलब इस तरह समय जो होता है, इस समय के बीच में अगर स्नान किया जाए तो इस तरह के नाम है। तीसरा है मानव स्नान, जो सुबह 6 से 8 के बीच में किया जाता है। मतलब मुनि, देव और मानव, ये तीनों के स्नान अलग अलग बताए गए हैं। जिस समय के बीच में आप स्नान करते हैं उस प्रकार का स्नान आप करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। अब चौथा है राक्षसी स्नान। अभी राक्षसी स्नान किसको कहते हैं? जो सुबह 8 के बाद किया जाता है। मतलब आपका कोई भी स्नान हो, सुबह 8 से पहले, 4 के बाद ये होना चाहिए, वरना 8 के बाद वाला स्नान राक्षसी स्नान कहा जाता है। अभी ऐसा कि मुनि स्नान जो है वो सर्वोत्तम है। मतलब सबसे अच्छा स्नान कौन सा है? 4 से 5 के बीच वाला मुनि स्नान। देवस्थान उत्तम है, मतलब देव स्नान करते हो उस समय में तो भी उत्तम है। अभी मनुष्य स्नान वो सामान्य है, मतलब चलो चल जाएगा, कोई नुकसान भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं। लेकिन
लेकिन राक्षसी स्नान धर्म में निषेध है, मतलब 8 बजे के बाद स्नान करना ये धर्म में निषेध माना गया है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि स्नान से क्या होता है? घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना आदि मुनि स्नान प्रदान करता है। मतलब सिर्फ जो समय बताया गया है उस समय में स्नान करने से इतने फायदे होते हैं। मुनि स्नान से आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बल, आरोग्य, चेतना वगैरह बढ़ेगा और खुशहाल रहोगे आप। अभी देव स्नान में क्या है? तो देव स्नान आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष आदि प्रदान करता है। तो आपके जीवन में यश, कीर्ति और धन, वैभव, सुख ये अगर आप चाहते हो, साथ में आप शांति, संतोष आदि भी प्रदान करना चाहते हो, तो आपको देव स्नान करना चाहिए। अभी मानव स्नान की बात करते हैं। तो मानव स्नान में ऐसा है कि काम में सफलता, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता, मंगलमय आदि प्रदान करता है। तो मानव स्नान भी ऐसा है कि सबसे सर्वोत्तम है मुनि स्नान, जिसमें मैंने जो बताया वो फायदे हैं। देव स्नान भी उत्तम है और मानव स्नान में भी नुकसान नहीं होता, लेकिन काम में आपको सफलता मिलती है, आपका भाग्य चलता है, अच्छे कर्मों की सूझ होती है कि भाई अच्छे कर्म हमें करने चाहिए और आपके परिवार में एकता बनी रहती है। मतलब आपका दिन मंगलमय होता है। अभी राक्षसी स्नान से क्या होता है कि राक्षसी स्नान शब्द ही राक्षस है, तो नुकसान तो होना ही है। तो राक्षसी स्नान दरिद्रता, हानि, क्लेश, धन हानि, परेशानी आदि का प्रदान करता है। मतलब अब 8 बजे के बाद आप स्नान करते हो तो आपके जीवन में दरिद्रता भी आती है, कोई नुकसान भी होता है, घर में झगड़े, क्लेश वगैरह होते हैं, आपके धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है और परेशानी रहती है। तो ये सब जो होता है, मतलब आलसी लोगों का स्नान ये सब प्रदान करता है। किसी भी मनुष्य को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। पुराने जमाने में इसके लिए अभी सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे। मतलब पुराने जमाने में जो भी स्नान करने का ये समय फिक्स कर दिया गया है, मतलब समय निर्धारित किया गया है, उसकी वजह भी यही है। खास करके जो घर की स्त्री होती थी, वो चाहे वो माँ के स्वरूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो, वो इस तरह सूरज उगने से पहले स्नान कर लेती थी। घर के बड़े बुजुर्ग यही समझाते कि सूरज के निकलने से पहले ही स्नान हो जाना चाहिए और ऐसे करने से धन, वैभव, लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती है और ये सब कुछ हो तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली तो आती ही है। उस समय एकमात्र व्यक्ति की कमाई से पूरा हरा भरा परिवार पल जाता था। ये एक आज भी इस बात को हम स्वीकारते हैं, लेकिन आज ये संभव नहीं है और आज मात्र परिवार में 4 सदस्य भी कमाते हैं तो पूरा नहीं होता। ये पुराने समय की बात और आज के समय की बात, इतना फर्क है। उसकी वजह हम खुद ही है। पुराने नियमों को तोड़कर हमने अपनी सुख सुविधा के लिए नए नियम बना के रखे हैं और उसकी वजह से जो पुराने नियमों में जो फायदा होना था वो नहीं हो रहा है। अभी प्रकृति के नियम है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। जो हम पालन नहीं करते उसका भी दुष्परिणाम सबको मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाएं। अभी जीवन में कौन से नियमों को अपनाएं और उसका पालन भी करना चाहिए, उसके बारे में कुछ छोटी सी बात कहूंगा। आपका भला हो, आपके अपनों का भला हो, ऐसी बातें हैं ये। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता। अपने जीवन को हमेशा सुखमय बनाए, ऐसे ही काम करें। जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाएं। याद रखिएगा, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। मतलब आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने संतानों को सुविधाएं तो देते हो, लेकिन उन्हें संस्कार भी दीजिएगा, अन्यथा
पतन होगा। सुविधाएं अगर आप अपने बच्चों को नहीं दिए तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो रोएंगे, लेकिन संस्कार देंगे तो वो अपने आप संभल जाएंगे। वो जिंदगी, संस्कार आपने नहीं भी दिए तो वो जिंदगी भर रोएंगे। मतलब कुछ समय के लिए उनका रोना ठीक है, लेकिन बिना संस्कार उनको जिंदगी भर पछताना पड़े, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऊपर जाने पर एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? अपने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें तो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और ये बातें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। ये उंगलियों के नाम भी है। 5 जगह पे हंसना करोड़ों के पाप के बराबर है। मतलब करोड़ों पाप करते हैं, ऐसा हंसने से भी ये पाप लगता है। 5 जगह पर। कौन सी जगह है? एक तो स्मशान में, दूसरा अर्थी के पीछे, तीसरा शोक में, चौथा मंदिर में और 5वां कथा में। ये 5 जगह पे अगर आप हंसते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये सब छोटी बातें हैं। आप जब अकेले हो तो परमात्मा को याद करो, आप परेशान हो तो ग्रंथ पढ़ो, अगर आप उदास हो तो कथाएं पढ़ो, कोई टेंशन है आपको, भगवत गीता पढ़ो, अगर आप फ्री हो तो अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताओ कि परमात्मा हम पर और समस्त प्राणियों पर कृपा करो, ऐसी भावना अपने दिल में लाओ। आप क्या जानते हैं कि हिंदू ग्रंथ रामायण, गीता आदि को सुनने पढ़ने से कैंसर नहीं होता? ऐसा भी लोग मानते हैं, बल्कि कैंसर अगर हो तो वो भी खत्म हो जाता है। ये मानने वाले लोग भी हैं। कैसे? व्रत उपवास करने से तेज बढ़ता है, सिर दर्द और बाल गिरने से बचाव होता है, आरती के दौरान ताली बजाने से दिल मजबूत होता है, और ऐसे मैसेज आप किसी को बताते हो तो यूं समझिए आप यकीनन उनका भलाई करते हो। तो श्रीमद् भागवत, गीता पुराण और रामायण कैंसर जैसी बीमारी हो, आपके दिमाग की परेशानी हो, उसको दूर करता है। ये एक मामूली इलाज से भी ठीक हो सकती है। यूं अगर आप मानो तो अक्सर लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। खाना खाने के बाद पानी खून में मौजूद कैंसर का अणु बनाने वाले सेल्स को ऑक्सीजन पैदा करता है। मतलब खाने के बाद पानी जो पीते हो उससे ये चीजें होती है कि कैंसर के जो अणु बनते हैं उसके सेल्स को एक बढ़ावा मिलता है। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि खाने से पहले पानी पीना अमृत है, खाने के बीच में पानी पीना पूजा है, और खाना खत्म होने से पहले पानी पीना औषधि है। खाने के बाद पानी पीना बीमारियों का घर है। मतलब कहा गया है कि खाने के बाद कुछ समय के बाद पानी पिए। बेहतर है खाना खत्म होने के कुछ देर बाद पानी पिए और संयम रखे। ये बात आपको बताई है और ये बात आपको काम भी आएगी। अच्छी अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको भोजन के प्रकार बताए, स्नान के प्रकार बताए, कुछ खाने पीने के नियम बताए, तो इस नियम को जहाँ तक हो सके कीजिए और आपके परिवार के साथ आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो
और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।